आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी श्रृंगेरपुर में इस समय डेरा डाले हुए हैं। राम जी को लेने चित्रकूट जाने की उनकी तैयारी है। गंगा में इस समय सभी अयोध्या वासियों ने स्नान किया और गंगा मैया से मांगा कि हे गंगा मैया, हमारी राम के प्रति जो प्रीति है ना, वह कम ना हो। भरत जी भी स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद वे भी गंगा मैया से कुछ मांगते हैं। वे क्या मांगते हैं, आइए अब देखते हैं उनके मन के भाव को। भरत कहु सुर सरी तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। गंगा मैया की चरणों की धूल को भरत जी सिर माथे से लगाते हैं। गंगा के किनारे का जो रेत है वही गंगा के श्री चरणों की धूल है। और वे क्या कहते हैं, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, कि आपकी जो धूल है ये गंगा मैया, यह सभी सुखों को देने वाली है, किंतु मुझ सेवक के लिए तो आपकी यह धूल कामधेनु के समान है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जोर पान बर मांगहूँ एहू, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे यह वर मांगता हूँ। क्या मांगते हैं, सिय रामपद सहज स्नेहु, कि सीता और राम के श्री चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। क्या मांगा, ध्यान देखिए, कि सहज स्नेह मेरा जो है वो बना रहे, वह भंग ना हो। अयोध्या वासियों ने क्या मांगा, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी, कि रामचंद्र जी के जो चरणों में है हमारी प्रीति कम ना हो। और भरत जी मांग रहे हैं कि उनके श्री चरणों में मेरा सहज स्वाभाविक स्नेह बना रहे। दोनों का भेद समझिए। सहज स्नेह यानी स्वाभाविक रूप से। सहज स्नेह में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता। सहज स्नेह को समझना है तो उसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि माता पिता अपनी संतान से जो स्नेह करते हैं वह सहज स्नेह होता है। सहज माने जो अपने आप हो जाए, नेचुरल, वो होता ही है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता, वह होता है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो ये सहज स्वाभाविक क्रिया है, सहज क्रिया, यह होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से वह सहज स्नेह की जो मिट ही नहीं सकता। तो भरत जी कह रहे हैं कि हे गंगा मैया, मेरा वो जो सहज स्वाभाविक स्नेह है ना, वह बना रहे, बस आप इतनी कृपा कर दीजिए। यही विद मज्जन भरत करी गुरु अनुशासन पाई, मात नहानी जान सब डेरा चले लवाई। भरत जी ने वहाँ स्नान किया और उसके बाद गुरुदेव से आज्ञा मांगी, माताओं के पास गए, वहाँ पर पता किया कि सभी स्नान ध्यान इत्यादि सब कर चुके हैं। तो भरत जी ने उस स्थान से अपना डेरा उठा लिया। अब आगे डेरा डलेगा, तो आगे की बात जो हो रही है अब उसको देखते हैं। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना। जहाँ जहाँ लोगों ने डेरा डाला हुआ था, सब ने अपने अपने खेमे बना लिए थे। तो सबका भरत जी ने जाकर जायज़ा लिया कि सब ठीक ठाक तो हैं, सब लोग ने भोजन पा लिया, स्नान ध्यान कर लिया, सब कुछ उनका कुशल क्षेम भरत जी ने जाकर पूछा। सुर सेवा कर आयुष पाओ, राम पात पही गई तो भाओ। और उसके बाद देवताओं का पूजन किया भरत जी ने, और फिर
अपनी माताओं के पास वे चले गए शत्रुघ्न के साथ। चरण चाप कही कहीं मृदुवानी, जननी सकल भरत सन्मानी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सभी माताओं के चरण स्पर्श करके उनका सम्मान किया, आदर किया, और उसके बाद अपनी मधुर वाणी में वे कहने लगे, भाई सौंप मात से विकाई, आप निषाद ही लेन बोलाए। शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न तुम माताओं की सेवा में रहो और निषाद राज को बुलवा लो। निषाद राज को उन्होंने बुलवा लिया, शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में छोड़ दिया। चले सखा कर सोंक कर जोरे, शिथिल सरीहु स्नेह न थोरे। निषाद राज गुहू आ गए तो उनके हाथों में हाथ डालकर भरत जी चल रहे हैं। शत्रुघ्न को माताओं के पास छोड़ दिया। निषाद राज के साथ जैसे कि दो मित्र जा रहे हों, उनके हाथों में हाथ डालकर। शिथिल सरेहु स्नेह न थोरे। उनका पूरा शरीर शिथिल हो रहा था प्रेम की पुलक से, और स्नेह इतना था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़ा स्नेह नहीं था, बहुत अधिक स्नेह था। पूछत सखी सो ठाऊं दिखाओ, नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। क्या कहते हैं वे निषाद राज गुहू से कि हे सखा, मेरी ये आँखें और मेरा हृदय जला जा रहा है। इन्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम मुझे उन स्थानों को दिखाओगे जहाँ जहाँ मेरे प्रभु राम ठहरे थे। राम घाट तो वे दिखा चुके हैं सबसे पहले निषाद राज, कि यहाँ पर देखो प्रभु राम ने स्नान ध्यान इत्यादि किया था, यह घाट है, और इस घाट का नाम ही राम घाट पड़ गया है। अब जहाँ से ये राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन लोए। भरत वचन सुनी भयहु बिसादु, तुरत तहाँ लई गयहु निसादु। कहते हैं कि निषाद राज को मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ रात को मेरे प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण सोए थे, वह स्थान दिखाओ। कहत भरे जल लोचन कोए, और ये कहते कहते उनकी नयनों के कोए में जल भर आया, आँखों के किनारे अश्रुओं से भर गए। ये कहते कहते भरत जी के भरत बचन सुन भय हु विषादो। भरत जी का ऐसा प्रेम पूर्ण, भावपूर्ण वचन सुनकर निषाद राज गुहू दुख से भर गए, क्योंकि देख रहे हैं कि भरत जी कितने दुखी हैं। भरत का दुख गुहू से देखा नहीं गया और वह भी दुख से भर गया। तुरंत तहाँ लई गई हूँ निषादो, और तुरंत निषाद राज गुहू भरत जी को वहाँ ले गए जहाँ प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण ने पहली रात बिताई थी। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह साधर भरत कीन्हि दंड प्रणाम। निषाद राज गुहू ने कहा, भरत जी यह देखिए, यह जो अशोक का वृक्ष है ना, इस अशोक के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी पहली रात बिताई थी, यहाँ वे सोए थे। और भरत जी ने उस वृक्ष को जब देखा तो देखने के बाद जो सबसे पहली प्रतिक्रिया हुई वह क्या थी? अति स्नेह सादर भरत कीन्हि दंड प्रणाम। भरत जी उस वृक्ष को देखकर आदर और स्नेह से भूमि पर लेट गए और दंडवत प्रणाम किया उस वृक्ष को। सौभाग्य देखते हैं वृक्ष का, कितने पुण्य किए होंगे इस वृक्ष ने। कोई हिसाब किताब है कहीं इसके पुण्यों का? कोई लेखा जोखा है? कितने पुण्य किए होंगे इस आत्मा ने कि जिसे विधाता ने वह वृक्ष बनाया कि जा तेरे नीचे
प्रभु श्री राम शयन करेंगे, सीता माता शयन करेंगी। और अब भरत जी आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उस वृक्ष को, यह अनुभव करके कि प्रभु राम और सीता यहां सदा सदा के लिए विराजमान हो गए हैं। दंडवत प्रणाम। ऐसी भाव दशा को देखते हैं आप, अनुभव करते हैं आप, किस गहरी भाव दशा से भरत जी गुजर रहे हैं। नहीं जानता मैं कि कितने लोग इसे अनुभव कर पाएंगे, पर बहुत 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 गहरी बात है, बहुत गहरी बात, कि उस वृक्ष को ही इतना मान दे रहे हैं भरत जी, प्रेम में ऐसे बही जा रहे हैं, पिघले जा रहे हैं। कुश साथरी निहार सुहाई। देख रहे हैं कि कुशा की साथरी वहां पर अभी भी बिछी हुई है। वो जो बिछौना घास फूस का बनाया था प्रभु श्री राम के लिए, वो हटाया नहीं गया, अभी तक वहां पर है। किन्हीं प्रणाम प्रदक्षिण जाई। उस घास के बिछोने को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की उसकी चारों तरफ से। चरण रेख रज अखिन लाई। और वहां कहीं पर एक प्रभु श्री राम के चरणों की रेखाएं थी, पैर रखे होंगे वहां पर प्रभु राम ने, वो रेखाएं थी, उनकी रज को उठाकर आंखों से लगा लिया। बनई न कहत प्रीत अधिकाई। प्रीति की ऐसी अधिकता, प्रेम की ऐसी अधिकता। तुलसीदास जी कहते हैं, बनत न कहते नहीं बनता। कैसे कह दूं? भरत जी की प्रेम की इस अधिकता को कैसे कह दूं? कहते नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। कैसे कह सकता है कोई? भरत जी के हृदय में कोई प्रवेश करे तो ही जाने, नहीं तो नहीं जान सकता प्रेम की इस अधिकता को। कनक बिंदु दोई चारिक देखे। भरत जी ने फिर वहां देखा कि सोने के 2-4 सितारे पड़े हैं, कण पड़े हैं सोने के। पहचान गए कि ये तो सीता माता के हैं। राखे शीस सिए समलेखे। उन्हें सीता को स्वरूप जानकर उन्होंने उन्हें सिर पर धारण किया। सीता के वस्त्रों में सोने के सितारे लगे होंगे, एक आध गिर गया होगा, भरत जी को दिखाई दे गया। सजल बिलोचन हृदय गलानी। भरत जी की आंखें भर आई उन सितारों को देखकर, आंखें आंसुओं से भर आई और हृदय उनका आत्मग्लानि से भर गया। सोच रहे हैं मन ही मन कि मेरे ही कारण यह सब हुआ। ग्लानि ऐसी छाई हुई है उनके अंदर, दुख का महासागर बन गई है। कहत सकासन बचन सुपानी। और उसके बाद निषाद राज गुहू से सुंदर वाणी में कहने लगे भरत जी, श्रीहत सिय विरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी बिलीना। कहते हैं, हे सखा, ये सोने के 2-4 सितारे देखते हो जो सीता जी के वस्त्रों से गिरे हैं। सीता जी के विरह में इनकी सारी शोभा ही नष्ट हो गई है। सोने के हैं ये, लेकिन अपनी चमक खो चुके,
क्योंकि सीता जी अब नहीं है इनके साथ। सीता के विरह में इन्होंने अपनी चमक खो दी। तो इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार, जथा अवध नर नारी बिलीना, अवध के नर और नारी प्रभु श्री राम के वियोग में गल रहे हैं, शोक से गल रहे हैं, अपनी चमक खो चुके हैं। पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोग जग जेहि। कहते हैं कि जिनके पिता शीरध्वज महाराज जनक हैं और संसार के सब सुख, इस संसार के और दूसरे संसार के, सब उनकी मुट्ठी में हैं। ससुर भानुकुल भानु भुआलो, और जिसके ससुर क्या हैं, सूर्यवंशी के सूर्य हैं, सूर्यवंशी के सूर्य, और राजाओं के भी राजा हैं। जेहि सिहात अमरावती पालो, देवराज इंद्र अमरावती के राजा, वे भी जिन दशरथ से ईर्ष्या करते हैं उनको सराहते हैं कि इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, इतना तो स्वर्ग में भी नहीं है। वे सीता जी जिनके पिता जनक, जिनके दोनों हाथों में हथेलियों पर रखे हैं सारे भोग, सारे ऐश्वर्य, जिसके पिता जिनसे देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, ससुर जिनके प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, और जिसके पति कौन हैं, प्रभु श्री राम, रघुनाथ जी जिनके पति हैं। और कैसे हैं सीता जी के ये पति कि संसार में अगर कोई भी बड़ा होता है, कोई भी बड़ा होता है संसार में, तो इनसे बड़ाई लेकर बड़ा होता है। इतने बड़े हैं जिनके पति, जिनके प्रियतम श्री रघुनाथ जी, जिन सीता जी के, कि संसार में अगर कोई भी बड़ा कहलाता है तो राम की कृपा से ही कहलाता है। उनकी कृपा पाकर पति देवता सुतिये मणि सिए साथरी देख, पतिव्रताओं में जो शिरोमणि हैं ऐसी सीता जी, वे इस घास की चटाई पर सो रही हैं, यह देखकर बिहरत हृदय न हरहि हर पबिते कठिन विशेष। भरत जी क्या कह रहे हैं कि यह सब देखकर भी कि घास की चटाई पर सीता जी सोई हैं, ये मेरा जो हृदय है ये फट नहीं रहा। तो इसका एक ही अर्थ है कि ये हजारों वज्रों से भी अधिक कठोर है। इतना संग दिल है, इतना पत्थर दिल है, ये इतना सख्त है कि ये दृश्य देखकर भी यह नहीं फट रहा। लालन जोग लखन लघु लोने, और लक्ष्मण जी वे तो बहुत ही प्यारे हैं, लाड से इतने लाड लड़ाए गए हैं उनके, लक्ष्मण जी के। भेने भाई अस अहीं न होने, ऐसा भाई तो न कभी हुआ है न कभी होगा जैसा लक्ष्मण है। पुरजन प्रिय मात पितु दुलारे, कैसे हैं लक्ष्मण जी, अयोध्या वासियों के और माता पिता के दुलारे हैं। सिए रघुबीर ही प्राण प्यारे, सीता और राम के प्राणों के भी प्यारे हैं लक्ष्मण जी। मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, बड़ी कोमल मूर्ति है और बड़ा सुंदर स्वभाव है उनका। तात बाऊ तन लागू न खाओ, उनको कभी गर्म हवा नहीं लगने दी। ऐसे सहेज कर, ऐसी नज़ाकत के साथ रखा है उनको कि गर्म हवा भी नहीं लगने दी गई। तेबन सही विपत्ति सब भाते, वे लक्ष्मण सब प्रकार की विपत्ति सह रहे हैं वन में। निद्रे कोटि कुलिस यही छाती, मेरी इस छाती ने तो करोड़ों वज्रों का भी अपमान कर दिया है, निरादर कर दिया है। इतनी कठोर है मेरी ये छाती कि यह सब देख देख कर भी नहीं फट रही। राम जन्म जग कीन्ही उजागर, और प्रभु श्री राम उन्होंने तो जन्म लेकर इस जग को ही उजागर कर दिया है, चारों तरफ प्रकाश फैला दिया है जन्म लेकर। रूपशील सुख सब गुण सागर,
रूप के, शीलता के, शिष्टाचार के, गुणों के वे तो सागर हैं। पुरजन परिजन गुरु मात पिता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। अयोध्यावासी हो, माता हो, पिता हो, कोई हो, उन सभी के लिए राम का स्वभाव सभी के लिए सुख देने वाला रहा है। किसी को भी राम ने अपने स्वभाव से दुख नहीं पहुंचाया। बैरिहु राम बड़ाई करें, भरत जी कह रहे शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। निषाद राज को बातें सुना रहे हैं अपने हृदय की, सबके विषय में बता रहे हैं कि प्रभु राम की प्रशंसा तो उनके शत्रु भी करते हैं। बोलन मिलन विनय मन हरहि, उनका बोलना, उनका मिलना, उनकी विनय सबका मन हर लेती है। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करने सकहीं प्रभु गुणगण लेखा। करोड़ों सरस्वती, शेषनाग, ये सब मिलकर भी प्रभु श्री राम के गुणों का गुणगान नहीं कर सकते। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुशल डांस मही, विधिगति अति बलवान। कहते हैं वे प्रभु राम जो सुख का स्वरूप हैं, रघुवंश की मणि हैं, मंगल और आनंद के देने वाले हैं, वे प्रभु श्री राम। ते सोवत कुत डांस में, वे धरती के ऊपर घास की चटाई पर सो रहे हैं, घास के बिछोने पर सो रहे हैं। विधि गति अति बलवान, विधाता की गति सच में बहुत बलवान है, जिनसे बड़ा कोई नहीं है। वे भूमि पर सो रहे हैं, चटाई पर। तो इसका क्या अर्थ है निषाद राज को कि विधाता सच में बड़ा बलवान है। राम सुना दुख कान न काहो। भरत जी कह रहे हैं कि निषाद राज, मेरे प्रभु श्री राम ने तो कानों से भी कभी दुख नहीं सुना था कि दुख होता क्या है, आज तक नहीं सुना था। दुख जैसी कोई वस्तु भी जानते ही नहीं थे। अयोध्या में रहे हैं, सारे सुखों में पले हैं, हर प्रकार का ऐश्वर्य, तो दुख क्या होता है यह तो उन्होंने कभी जीवन में जाना ही नहीं। राम सुना दुख कान न काहू, जीवन तरु जिमि जोग वही राओ। और राजा ने कैसे रखा है, हमारे पिता ने राम को कैसे रखा है, जैसे कोई जीवन वृक्ष को रखता हो। राम हमारे पिता के जीवन वृक्ष थे, उनके प्राण राम में बसते थे। तो जिसमें हमारे प्राण बसते हों उसको कोई कितना संभाल कर रख सकता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे पिता ने राम को जीवन वृक्ष के समान संभाल कर रखा था। पलक नयन फनी मन जेहि भाती, जोगो ही जननी सकल दिन राती। और कह रहे हैं सभी माताओं ने कैसे राम को रखा था, जैसे पलकें आंखों की रखवाली करती हैं, क्षण भी नहीं गिरने देती, पहले ही झपक जाती हैं, रक्षा कवच का काम करती हैं। या जिस प्रकार से सांप अपनी मणि को अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखता है, ऐसे माताओं ने प्रभु श्री राम को रखा था। इतने जतन से संभाल कर रखे गए थे। और वे मेरे प्रभु श्री राम वन में वृक्ष के नीचे घास की चटाई पर सो रहे हैं। वे सीता, जिनके पिता जनक, जिनकी हथेली पर सारे भोग ऐश्वर्य रखे हैं दोनों जहां के, ससुर जिनसे देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करता है, इतने ऐश्वर्य संपन्न, जिसके पति संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति है, उससे बड़ा कोई नहीं।
वह सीता वह घास की चटाई पर सो रही है। तो मेरे मित्र निषाद, विधाता से बड़ा कोई नहीं, बहुत बलवान है विधाता। ते अब फिरत विपिन पद चारे, और अब वे ही समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री राम वनों में पैदल विचर रहे हैं। कंद मूल फल फूल आहारे, और खा क्या रहे हैं? कंद मूल फल फूल। जहाँ 56 भोग लगते थे, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता था, और अब जंगली फल फूल खा रहे हैं। धिक के कई अमंगल मूला, धिक्कार है उस केकई को जो इन सारे अमंगलों की मूल है, जड़ है। फिर भरत जी का आक्रोश जाग उठा। भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे प्रियतम के प्रतिकूल हो गई, अपने प्रियतम के प्रतिकूल हो गई। धिक्कार है उसके कई पर। मैं धिक धिक उदधि अभागी, और मैं जो पापों का अगाध समुद्र हूं, मैं मुझ पर भी धिक्कार है, धिक्कार है। सब उत्पात भय हो जही लागी, जिसके कारण ये सारे उत्पातों की रचना हुई, मैं ही वह कारण हूं। मेरे ही लागी, मेरे ही कारण से ये सारे उत्पात जन्मे हैं। मैं पापों का सागर हूं। कुल कलंक कर सृजे हूं विधाता। भरत जी कह रहे हैं, कितनी आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। कह रहे निषाद राज, विधाता ने जानते हो मेरी रचना किस लिए की? कुल कलंक बनाने के लिए, कि इस कुल के लिए कोई कलंक तो कोई तो बनना चाहिए ना। तो विधाता ने मेरी रचना कर दी। अब विधाता ने तो रचना करी मुझे कुल कलंक बनाकर, और मेरी कुमाता ने क्या किया? साईं दो मोहिकीन कुमाता, और मेरी कुमाता ने मुझे साईं द्रोही बना दिया। साईं द्रोही माने राम का द्रोही, राम का विरोधी। मेरा आश्रय लेकर, इस कुल कलंक का आश्रय लेकर मेरी कुमाता ने ऐसा खेल रचा, ऐसा खेल रचा कि कुल कलंक के साथ साथ मुझ पर साईं द्रोही का भी कलंक लग गया कि मैं राम विरोधी हूँ। वे मेरे स्वामी राम, मैं उनका विरोधी हूँ। यह कलंक भी मुझ पर लग गया। भरत जी का प्रेम कैसे कह दें, कैसे कह दें? क्योंकि कहीं तो ऊपर ऊपर की बात जा सकती है। हृदय की गहराइयों के महासागर की तलहटी में जो दबी है चीज, वहां तक तो गोता भी नहीं लग सकता। इतनी गहराई है, इतनी गहराई। उस गहराई की कुछ झलकें बाहर दिखाई दे रही हैं। उन झलकों को देखकर ही तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता। किस भांति करूं, कैसे करूं, कहां से वह हृदय लाऊं, कहां से वे शब्द लाऊं। मैं भरत जी की आत्मग्लानि, कितनी गहरी पीड़ा से भरत जी गुजर रहे हैं। उनकी इन पीड़ा को देखकर अब निषाद राज कोहू क्या कहते हैं? सुन सप्रेम समझाओ निषादो। उनकी बात सुनकर निषाद राज कोहू भरत जी को समझाते हैं, प्रेम के साथ समझाते हैं। नाथ करियकत बाद विषादो। कहते हैं, हे नाथ, आप किस लिए ये इतना वाद विवाद कर रहे हैं? किस लिए? दुख की गहरी अवस्था में हैं भरत जी। निषाद राज कोहू अब एक सच्चे सेवक, सच्चे मित्र की भूमिका निभा रहे हैं। भरत जी को समझा रहे हैं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह समझाना ही भरत जी को कुछ थोड़ी बहुत सांत्वना दे सकता है। अन्यथा भरत जी तो
स्वयं को ही अपराधी घोषित कर करके मर जाएंगे। मरे ही हुए हैं अपने ऊपर। कितना स्वयं को कोस रहे हैं वे। इतना कोसने के बाद तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि भरत जी की मनस्थिति क्या है। अब भीतर जाइए आप सब लोग, थोड़ी देर के लिए अनुभव कीजिए भरत जी को, अनुभव कीजिए, क्योंकि भरत जी के माध्यम से ही आप राम द्वारे पहुंच पाएंगे। कोई उपाय नहीं है, और यह अवसर है, महा अवसर है। जितना भरत जी की भाव दशा में डूबेंगे, जितना डूबेंगे, उतना राम के प्रति आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। अभी कह रहे थे ना अयोध्यावासी, गंगा मैया से क्या मांगा कि हमारी प्रीति राम के चरणों में कभी कम ना हो, बढ़ती ही रहे। और आप भी यदि भरत जी की भाव दशा के साथ प्रभु श्री राम के पास जाएंगे, पहुंचेंगे, आपको भी कुछ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जो जो गए थे प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए, उन सबको जो पुण्य मिले, वे पुण्य आपको भी मिलेंगे। आप भी जा रहे हैं भरत जी के साथ, उसी कालखंड में आप पहुंच गए हैं। फिर से जाइएगा नहीं इस कालखंड से, इस अवसर को चूकिएगा नहीं। बहुत संवेदनशील संधि काल है यह, कि जब भरत जी और राम जी मिलेंगे। इस संधि काल में, इस संध्या काल में जिस जिसकी हाजिरी लग जाएगी उसकी बात बन जाएगी। रास्ता हमने दिखा दिया है, चलना या न चलना यह आपकी इच्छा है। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध
बीत रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।